क्या इंडिया की तरह कनाडा के अंदर भी फूड इंडस्ट्रीज में स्कोप है? क्या यहाँ पर भी बहुत सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट जॉब्स अवेलेबल हैं? अगर आपके पास डिफरेंट रोल्स हैं तो क्या वो हाई इन डिमांड है एंड ऑन द टॉप आप कितना अर्न कर सकते हैं? इन्हीं सारे क्वेश्चंस के साथ हमारी आज की वीडियो होने वाली है, दैट इज जॉब अपॉर्चुनिटीज इन फूड इंडस्ट्री। आज हम इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली पूरी फूड इंडस्ट्रीज के अंदर जितने भी हाईली डिमांड रोल्स हैं कनाडा में उनको डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपके पास 3 मेजर स्किल्स होनी चाहिए जस्ट टू ज्वाइन एनी फूड इंडस्ट्री इन कनाडा। वो क्या है? दैट इज कस्टमर सर्विसेज, गुड कॉम स्किल्स एंड द थर्ड थिंग इज टीम वर्कर। नाउ डिस्कस करते हैं वन बाय वन सारे रोल्स को। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट रोल से, दैट इज बेकर। नाउ इफ यू वांट टू बिकम अ बेकर इन कनाडा, what is the minimum education requirement? Of course, you must have some kind of diploma or graduation in culinary industries. आप प्रोफेशनल होने चाहिए, आपके पास कम से कम 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है और आप अपना वर्क परमिट भी अप्लाई करते हैं कनाडा में तो आपको एज अ बेकर जॉब नहीं मिलता। तो बात करते हैं कि सैलरी। अब यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर कोई भी एनुअल सैलरी पैकेजेस की बात नहीं करूँगी बिकॉज दीज आर द रोल जहाँ पर आप स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हो। कनाडा में आके आप डायरेक्टली मैनेजर नहीं बन सकते हो, ठीक है? आपको स्टार्टिंग से ही काम करना पड़ेगा किसी भी रेस्टोरेंट होटल्स में। बट स्टिल इफ यू वांट टू चेक विद द एग्जैक्ट सैलरी इन डिफरेंट प्रोविंसेस तो आप जॉब बैंक पर जाकर डिफरेंट प्रोविंसेस के रोल चेक कर सकते हैं और उनके अंदर जो सैलरी मेंशन्ड है वहां से एक आइडिया ले सकते हैं कि किस प्रोविंस में किस पर्टिकुलर रोल की क्या सैलरी होनी चाहिए। बेकर की जो सैलरी होती है दैट इज 17 एन आवर ऑन एन एवरेज। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड रोल की, दैट इज अ बैंकेट कुक और मे बी अ रेस्टोरेंट कुक। अगर आप यहाँ पर आकर अपना कुक में करियर परस्यू करना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी सिंपल बिकॉज एज अ कुक आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। बट हाँ, अगर हम एजुकेशन की अंडरस्टैंडिंग लेना चाहें तो डेट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगेन आपका कोई वोकेशनल कोर्स किया होना चाहिए एंड कुकिंग के अंदर आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मांगा जाता है। मीन्स आपने कितने साल तक कुकिंग की है। बीइंग अ रिक्रूटर मैं भी कुक के बहुत सारे इंटरव्यूज अरेंज करवाती हूँ यहाँ कनाडा में, तो आई नो कि क्लाइंट्स को क्या चाहिए होता है। क्लाइंट आपका देखता है कि आपने इतने साल से, 2 साल से, 3 साल से अपने किस कुकिंग में एक्सपर्टीज ली है। मीन्स किचन के कौन सी एरिया में आपने स्पेसिफिकली काम किया है। बिकॉज यहाँ पर जो मोस्टली रेस्टोरेंट्स होते हैं उसकी बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज होती है। अगर हम सैलरी की बात करें तो डेफिनेटली 19 to 20 इज द ऑन एन एवरेज मिनिमम सैलरी पर आवर यू विल गेट इन कनाडा। हमारे नेक्स्ट रोल की दैट इज फूड काउंटर असिस्टेंट। इसको हम FCA भी बोलते हैं। तो इसका क्या रोल है, हम पहले थोड़ा सा जॉब ड्यूटीज को समझ लेते हैं। तो जितने भी आप सुनते हो ना गाइस कि टिम हॉर्टन्स, मैकडॉनल्ड्स, KFC एंड वेंडीज और बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स इन कनाडा, यहाँ पर सबके सब जो काउंटर पर काम कर रहे होते हैं, काउंटर पर हैंडल कर रहे होते हैं, मीन्स वो 2 तरीके के काम करते हैं। एक तो वो कस्टमर को हैंडल कर रहे होते हैं, साइड बाय साइड दे एक्चुअली कुक एज वेल। 2 एक्सपीरियंस मैटर करते हैं। एक तो आपका फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक आपका कस्टमर सर्विस के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। मे बी आपने स्पेसिफिकली एज अ फूड काउंटर अटेंडेंट नहीं काम किया है, बट दीज 2 experiences combinedly can allow you to work as a FCA in Canada. You can start from 15 an hour and can goes up to 17 an hour. So it's a very good salary, but again it depends on province to province. इसके बाद आप प्रमोट हो सकते हैं डिफरेंट रोल्स पे, जो कि हमारा नेक्स्ट रोल है फूड सुपरवाइजर्स। सो एज अ FSS what is your main duties? You just have to manage one team and of course आपको टीम मैनेजमेंट के साथ साथ पूरी कस्टमर मैनेजमेंट भी करनी होती है। क्योंकि देखो, अगर बहुत छोटा सा स्टोर है तो वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट रोल्स होते हैं, तो वो बहुत सारे लोग हायर नहीं करेंगे। आप ही से एक्सपेक्टेशंस होती है कि यू आर मैनेजिंग लाइक टीम ऑल्सो एंड यू आर गिविंग द ड्यूटीज टू इंडिविजुअल्स। नाउ बात करते हैं कि एज एन FSS आप कितना अर्न कर सकते हैं। सैलरी इज वेरी गुड टू स्टार्ट। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 17 an hour up to like 20 or 21 an hour. So it's a very good salary bar in the food industries. अब आता है हम लोगों का
केक डेकोरेटर का रोल। ये गाइस कुछ कुछ बेकर के रिलेटेड ही है, बट यहाँ पर जो केक डेकोरेटर होता है वो बेकर को असिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर भी बहुत स्पेसिफाइड जॉब डिस्क्रिप्शन है, बिकॉज अगर आपके पास किसी भी कलरी या वोकेशनल कोर्स के अंदर डिग्री है, देन आपके पास कोई एक्सपीरियंस है लाइक केक डेकोरेशन, देन पाइपिंग, स्पैचुलास, इन सब का यूज़ आपको बहुत अच्छे से आता है, तो यू कैन बी वर्क एज एन अ केक डेकोरेटर। की सैलरी कितनी हो सकती है, बिकॉज आप समझ रहे हैं कि दिस इज अ काइंड ऑफ असिस्टेंट रोल। द सैलरी स्टार्ट्स फ्रॉम 15 एंड कैन गोज अप टू 17 पर आवर एज पर द डिमांड। नाउ आवर नेक्स्ट रोल इज बारटेंडर्स। अब बारटेंडर्स का क्या काम होता है, आई डोंट थिंक सो मुझे समझाने की जरूरत है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि एक बारटेंडर आपकी पार्टीज के अंदर, आपके होटल्स के अंदर आपको मॉकटेल्स एंड कॉकटेल्स, आपकी ड्रिंक्स सर्व करते हैं। बट उनकी जो स्पेशलिटी होती है, आपने देखा है ना वो कुछ जिगजैग वगैरह फॉर्म करते हुए, तो इट इज़ अ सिमिलर काइंड ऑफ बारटेंडिंग हियर एज वेल। बट इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की, दैट दे मस्ट हैव सम गुड एक्सपीरियंस इन मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मॉकटेल्स एंड कॉकटेल्स। अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आप उसकी डिमांड के अकॉर्डिंगली क्या अपनी ड्रिंक को मॉडिफाई कर सकते हैं ऑन द सेम स्पॉट। सो दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी एंड टेंडेंसी you must have as a bartender. So this is not that simple niche skill, actually they really need you to be extensively in the bartending. Salary कितनी मिलेगी? So एक bartender की जो starting salary होती है that is like 15 per hour to 19 per hour. So it's a good salary to start. Let's jump to the next role, that is cashier. तो guys as a cashier आपकी education में सिर्फ एक ही चीज देखी जाती है, that you are good in the communication skills and you should have the knowledge of the cash. Means cash knowledge तो सबको ही होता है, but here what does I mean is have the fair enough idea of cash management in different currencies, card transactions and taking out the cash and just giving the changes. So अगर आपको ये सारा मैनेजमेंट अच्छे से आता है तो आप एज एन कैशियर जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो सीरियसली सेइंग गाइस, कैशियर के लिए आपका कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आपका कोई कस्टमर सर्विसेज का एक्सपीरियंस है लाइक ऑफ 1 year मे बी, सो यू आर गुड टू स्टार्ट हैं कि एक कैशियर कितना अर्न कर सकता है। तो येस ऑफ कोर्स 15 जो मिनिमम ऑन एन एवरेज पर आवर रेट है आपका वो तो होगा ही होगा, बट इसके ऊपर आप 17 से 18 एन आवर तक ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। और लास्ट रोल इज फ्रंट डेस्क एजेंट। गाइज फ्रंट डेस्क एजेंट का क्या रोल होता है, आई नो डेट यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, बिकॉज देखो आप किसी भी होटल में जाते हो तो आपको जो फ्रंट में बंदा मिलता है दैट इज आवर फ्रंट डेस्क एजेंट। वो क्या करता है, वो आपको एंटरटेन करता है, आपको सब कुछ बताता है होटल के बारे में। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो वो उसको भी आपकी रेक्टिफाई करता है। तो मीन्स आपके पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस रोल के लिए क्या होना चाहिए, दैट इज योर कॉम स्किल्स आर वेरी गुड एंड अप्रोप्रिएट टू स्टार्ट एज अ फ्रंट डेस्क एजेंट। सो गाइज यहाँ कनाडा के अंदर ये सारे रोल्स जो भी फूड इंडस्ट्री के हमने आज डिस्कस करे, दे आर एक्चुअली हाई इन डिमांड। सो अगर आपका किसी भी हॉस्पिटैलिटी या फूड इंडस्ट्रीज के अंदर इस तरीके का एक्सपीरियंस है या फिर मे बी कस्टमर सर्विसेज का एक्सपीरियंस है, चाहे किसी छोटे रेस्टोरेंट में हो या बड़े रेस्टोरेंट में हो, डजेंट मैटर, इट ओनली डिपेंड्स कि आपके पास कुछ प्रॉपर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड यूर good enough to explain. So you are actually meant for the food industries in Canada and you can easily commute here, can move in Canada very well. So this is all about the video. I hope कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत informative रहा होगा and you get the idea about the entire food industry. So मिलते हैं next video के अंदर guys, तब तक के लिए take care and bye.